पाइथन कोड सीरीज। इस सेशन में हम कवर करने वाले एक नया क्वेश्चन। पिछले सेशन में जिस क्वेश्चन को हमने कवर किया था उसी का एक दूसरा वीक क्वेश्चन है, उसी उसी से सेम टू सेम है। उसका हम नॉर्मल तरीके से उसमें यूज़ किया था हमने, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं रिकर्सन के थ्रू। तो पूरा कोड हैंड रिटन कोड रहेगा। ये है मेरा तीसरा सेशन इस पाइथन कोड सीरीज का। एंड अभी मैं यहाँ पे पूरा कोड हैंड रिटन लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम रिकर्सन के लिए सबसे पहले हम यूज़ करने वाले एक फंक्शन डिफाइन करने वाले। तो यहाँ पे हम सिंपली डेफ को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या मुझे चेक करना है, क्वेश्चन में है मेरा यहाँ पे कि राइट अ पाइथन कोड फॉर चेकिंग वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग रिकर्सन। तो यहाँ पे मैं सिंपली चेक से भी कर सकता हूँ डिफाइन फंक्शन, या तो मैं नॉर्मली किसी और चीज़ से भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इज नम करके सपोज दैट, या फिर मैं यहाँ पे इज इवन करके मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। राइट, इज इवन करता हूँ मैं यहाँ पे। इज इवन का एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना वेरिएबल नेम। जैसे मैंने वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखा है, जो यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूँ, उस वेरिएबल नेम को लिखने के बाद सिंपली बाहर निकलूंगा। यहाँ पे मैं कॉलन का यूज करूंगा। तो राइट, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसमें इंटर करूंगा, नीचे आ जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या दूंगा, अगर मुझे मेरी एन की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, जीरो से छोटी होती है, तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, मुझे रिटर्न करे वो फॉल्स। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इफ एन इज लेस देन जीरो, राइट, सिंपली देन रिटर्न, क्या रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न रिटर्न फॉल्स। राइट, सिंपली यहाँ पे मैं इसको कॉलन लगाता हूँ। ओ सॉरी, कॉलन इसमें यूज नहीं करेंगे, कॉलन हम इफ कंडीशन में यूज कर देंगे और एलिफ कंडीशन में। उसके बाद मैं दूसरी यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एलिफ कंडीशन का यूज कर रहा हूँ। एलिफ कंडीशन में मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एलिफ में मैं दे रहा हूँ कि अगर एन की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, अगर एन की वैल्यू जीरो के बराबर होती है तो मुझे क्या रिटर्न करके दे, वो वापस, वो मुझे रिटर्न वापस ट्रू करके दे। राइट, अगर, अब ये मेरा दो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया इज इवन नाम का, उसके अंदर मैंने वेरिएबल को पास किया। उसके बाद मैंने किया इफ कंडीशन को यूज। इफ कंडीशन में मैंने बताया कि अगर मेरी वेरिएबल की वैल्यू या मेरा इनपुट जो है वो जीरो से छोटा होता है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करके दे। अगर जीरो से बड़ा होता है, इट मीन्स कि अगर जीरो के बराबर होता है तो वो मुझे रिटर्न ट्रू करके दे। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली इल्स का यूज करने वाला हूँ। इल्स का यूज करूंगा मैं, यही मेरा वो मेथड है जहाँ पे मैं रिकर्सन को यूज करने वाला हूँ। ये जो रिटर्न करूंगा मैं अभी, रिटर्न में जो मांगूंगा मैं, ठीक है, रिटर्न रिटर्न में जो मैं मांगने वाला हूँ वही है मेरा, वही मेरा पर्टिकुलरली रिकर्सन का वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो कोड लिखने वाला हूँ, रिटर्न लिख दिया मैंने। रिटर्न में मैंने जो यूज किया है, राइट, रिटर्न मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है। रिटर्न के बाद मैंने लिखा है इज एवन, अपने सॉरी अपने फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। फंक्शन को कॉल करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ क्या, n-2। n-2 मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अब मैं एक बार बताता हूँ कि रिकर्सन मतलब होता क्या है। रिकर्सन मतलब होता है कि जब हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर ले तब जाके उसको बोलते हैं रिकर्सन मेथड। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है, इस पार्ट में मैंने फंक्शन को ही कॉल कर लिया, वहां पे रिटर्न करा रहा हूं मैं। वहां पे n-2 से स्टार्ट है, n-2, n-4, n-6, n-8। इट मीन्स कि 2, 4, 6, 8 जो हमारा इवन नंबर है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं सीरीज को। राइट, तो सिंपली यहाँ पे मेरा फंक्शन पूरा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, कि यहाँ पे अपने कोड को मैं टेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा यहाँ एक वेरिएबल बना हुआ है n नाम का, जहां पे मैं यूजर से इनपुट लूंगा। तो सिंपली यहाँ से मैं डायरेक्टली n इक्वल टू एक वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, राइट, यहाँ पे या तो फिर मैं एन इक्वल टू, अभी मैं इंट रख लेता हूँ, इंटीजर फॉर्मेट में इंट में रख लेता हूँ। सपोज दैट इंट में इनपुट ले लेता हूँ, जो कि बार बार मैं रन करूंगा तो अलग अलग इनपुट मैं ले सकता हूँ उसके थ्रू। अगर मैंने अभी डायरेक्टली इनपुट दे दिया है यहाँ पे, तो मैं बार बार अलग अलग इनपुट नहीं ले सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। राइट, उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से इफ कंडीशन यूज करेंगे और वहां पे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे, उस बार था पिछले वाले कोड में, तो हमने
अलग तरीके से किया था, उसमें नॉर्मल था सब कुछ, 3-4 लाइन में एप्रोक्सीमेटली कवर कर लिया था हमने। लेकिन इसमें इसमें मैंने रिकर्सन का यूज करने के लिए इसको यूज किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि रिकर्सन का यूज करके पूरा कोड लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली इफ कंडीशन को मैं यहाँ फिर से लगा रहा हूँ। इफ कंडीशन के बाद में अपने जो मेरा फंक्शन डिफाइन किया उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन के अंदर मैं दे रहा हूँ क्या, जो मेरा इनपुट दिया है मैंने, इनपुट को मैंने दे देता हूँ यहाँ पे। इफ कंडीशन के बाद हमेशा हमें सेमी कॉलन सॉरी कॉलन का यूज करना पड़ता है, जो मैं अभी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। राइट, प्रिंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिंट में आप क्या लेना चाहते हैं। मैं सिंपली प्रिंट में ले रहा हूँ कि या इट इज ए इवन नंबर, दिस इज ए इवन नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज अ इवन नंबर, दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। राइट, तो ये था मेरा इफ पार्ट का। अब सेम टू सेम मेरा एल्स पार्ट का रहेगा। एल्स पार्ट में मैं जहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं वहां पे मैं एल्स को यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली एल्स को यूज कर रहा हूँ। एल्स में मैं यूज करके यहाँ पे सिंपली प्रिंट प्रिंट दूंगा। एल्स का यूज करने के बाद सिंपली मैं इसके यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट। प्रिंट में मैं लिखूंगा क्या, प्रिंट में दिस इज इवन नंबर। इवन नंबर मैंने यूज कर लिया है। यहाँ पे मैं यूज करूंगा दिस इज ऑड नंबर। राइट, यहाँ पे यूज करने वाला मैं दिस इज ऑड नंबर। राइट, तो ये मेरा सिंपली कोड यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ डायरेक्टली, या तो फिर अब सपोज मैं एक बार यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट को भी यूज करके दिखाऊंगा। तो सिंपली इसको मैं रन करता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा, यहाँ पे ये रन हो रहा है मेरा कोड। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ये रन हो रहा है। जैसे ही रन हो जाएगा आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं यूजर से इनपुट दूंगा। तो अभी मैंने इनपुट दिया नहीं है, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है सिंपली। यहाँ पे मैंने इंट इनपुट लिया है, लेकिन जैसे रन हो जाएगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे यूजर से इनपुट मांग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर से इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक इनपुट दूंगा। सपोज दैट कि मैंने दिया 23। राइट, 23 देने के बाद सिंपली मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा दिस इज अ ऑड नंबर। यहाँ पे लिखने को क्या मिल रहा है, दिस इज अ ऑड नंबर। बेसिकली इवन क्या होता है, इवन जो दो से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, इट मीन्स कि जिसका आउटपुट 2 से डिवाइड हो जाए वो सारा हमारा इवन नंबर होता है। राइट, तो यहाँ पे मैं 23 है मेरा, यहाँ पे मेरा ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ऑड नंबर दे दिया है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैं अगर ट्राई एक्सेप्ट करना यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा ऊपर इसी कोड में इंटर प्रेस किया, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राई। ट्राई के बाद मैं लगाऊंगा कॉलन। कॉलन के बाद मैं सिंपली इसको यूज करने वाला हूँ। एन को मैं अब इसकी इक्वल टू में लेके आऊंगा। इसको इफ को भाई इसके इक्वल टू में लेके आ रहा हूँ। सिंटेक्स एरर ना है, इसकी वजह से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। प्रिंट को बेसिकली मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। इल्स को फिर मैं इसके सामने लेके आऊंगा। इल्स को अब यहाँ पे फिर प्रिंट को, अब मैंने अगर ट्राई लगाया है तो मुझे एक्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ट्राई मैंने उस शुरू में लगाया, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट लिखूंगा, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एक्सेप्ट में मुझे जो प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट जो मुझे लेना है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो प्रिंट में यहाँ पे सिंपली ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इंटर अ वैलिड नंबर, या इनवैलिड नंबर भी बोल सकता हूँ। इंटर अ वैलिड नंबर, यहाँ पे मैंने बोल दिया है इंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, यहाँ पे इंटर या वैलिड, सिंपली यहाँ पे इंटर वैलिड नंबर में मांग रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इंटर वैलिड नंबर लिख दिया। अब ये मेरा ट्राई एंड एक्सेप्ट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं करिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसके बाद मैं इस कोड को सिंपली रन कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा इनपुट दे रहा है, सपोज 455 मैंने इनपुट दिया। जैसे मैं इसको रन करूंगा, दिस इज अ ऑड नंबर। राइट, तो यह मेरा कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरा रहा सीरीज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि है राइट पाइथन कोड फॉर चेकिंग वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग रिकर्सन। राइट, सो अब मैं यहाँ पे ये जो तीसरा क्वेश्चन था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा 1 लाइन कोड लिख दिया है यहाँ पे। आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं इसको नीचे ड्रॉप में कर दूंगा, इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप इसके सोर्स कोड को यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।